नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है। लगभग 5 महीने तक 4000 किलोमीटर की 14 राज्यों से होकर निकली भारत जोड़ो यात्रा अब कश्मीर में जाकर खत्म हो चुकी है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया, राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए क्या खोया है और क्या पाया है, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। कहा गया था कि कश्मीर में जब यात्रा का समापन होगा तब पूरा विपक्ष एकजुट होगा और विपक्ष की एकजुटता कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ एक माहौल तैयार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। 23 राजनीतिक दलों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता भेजा था कश्मीर में समापन के लिए, लेकिन महज 9 दल ही पहुंचे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां विपक्षी पार्टियों ने ही राहुल के इस पूरे समापन समारोह का इससे किनारा किया, तब भला विपक्ष की एकता के बगैर राहुल की इस यात्रा की प्रासंगिकता क्या है? यह सवाल लगातार जो है बीजेपी उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि आए थे मजमा जुटाने, कि बीजेपी के खिलाफ सभी को एकजुट करके मजमा लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ही मजमा लुट गया, कोई साथ में खड़ा ही नहीं हुआ। तो अब सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या था और क्या अपने उद्देश्य में भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है? एक बात बेहद गौर करने वाली बात है, राहुल गांधी और कांग्रेस यूं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यह यात्रा कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी के लिए महत्वपूर्ण थी। इस तकनीकी अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल राहुल गांधी, इस यात्रा से पहले के राहुल गांधी और इस यात्रा के बाद का राहुल गांधी, जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी आज एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर जनता की नजर में राहुल गांधी की इमेज एक मंझे हुए राजनेता, एक गंभीर राजनेता और एक हर दिल अजीज राजनेता की बनी है। तो इस जो इमेज मेकओवर की जो ये जर्नी थी, इसमें राहुल जरूर कामयाब हुए हैं। कई बार राहुल गांधी ने जब एक बात कही कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, मैं जानता नहीं हूं कौन है राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी को नहीं पहचानता, तब बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और जो भाजपा की तरफ से मीम्स की बाढ़ आ गई कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया। लेकिन दरअसल उस तथ्य को समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल गांधी क्यों पुराने राहुल गांधी को मारना चाहते हैं। दरअसल उस पुराने राहुल गांधी में बीजेपी ने वो पप्पू की जो इमेज बना करके रख दी थी, उस इमेज को मारना चाहते हैं राहुल गांधी। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन का जो चस्पा उन पर लगा हुआ था, वो उसे मारना चाहते हैं। जिसे राजनीति की समझ नहीं है, उस राजनेता की छवि को खत्म करना चाहते थे राहुल गांधी। और जिस तरह से इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने देश को जोड़ने का जो एक थीम लेकर के आए, देश को जोड़ने का जो एक विजन इस यात्रा के जरिए रखा, उसे हर किसी ने स्वीकार किया। बच्चों को गले लगाना, बुजुर्गों को गले लगाना, अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग व्यंजनों को, अलग अलग परिवेश को समझना, ये राहुल गांधी की एसेट्स है जो इस 4000 किलोमीटर की यात्रा में राहुल गांधी ने अर्जित किया है। हिंदू धर्म सनातन और संस्कृतियों का देश है और हिंदू संस्कृति में यात्राओं का बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वो तमाम धर्म यात्राओं के जरिए, जो राजा थे वो धर्म यात्राओं के जरिए धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, धर्म यात्राओं के जरिए वो अपना उद्घोष करते थे। अश्वमेध या से लेकर के वो तमाम विजयी यात्राएं जो है वो अलग अलग समय में जो है होती रही हैं। हालिया समय की अगर बात करें तो चंद्रशेखर के बाद
ये दूसरी पदयात्रा थी और इतनी लंबी पदयात्रा 4000 किलोमीटर की पदयात्रा अपने आप में एक दुष्कर कार्य था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। कन्याकुमारी से शुरू हुआ यह सफर कश्मीर में आकर थमा और हर जगह जिस तरह से राहुल गांधी को समर्थन मिला है वो ये बताने के लिए काफी है कि राहुल की स्वीकार्यता इस यात्रा के जरिए बढ़ी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में जो भीड़, ये जो राहुल की स्वीकार्यता, ये जो इमेज मेकओवर की बात की जा रही है, क्या ये वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन वोट से ज्यादा एक तथ्य को समझिए कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, बीजेपी को हराया कैसे जा सकता है, इसे समझने की जरूरत है। 2012 में कांग्रेस में एक एंटोनी समिति बनी थी। एंटोनी कमेटी की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट तो नहीं किया गया, लेकिन उस रिपोर्ट की कुछ सिफारिशें थी जिसमें एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष बनने के चक्कर में हिंदू विरोधी हो जाती है और यही कांग्रेस के सबसे खिलाफ जाता है। उसमें राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के उन तमाम बयानों को भी कोट किया गया था। इस बार भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने वो कोशिश की है उस धर्मनिरपेक्षता के मिथ को तोड़ने की और एंटी हिंदुइज्म की जो छवि बनी थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। इस पूरी यात्रा के दौरान उस तपस्वी राहुल गांधी की तस्वीर भी सामने आई। एक तरफ पुजारी, एक तरफ तपस्वी, ये अपने आप में कंपैरिजन करने की कोशिश की गई। एक तरफ नरेंद्र मोदी को खड़ा किया गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी को खड़ा किया गया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने केवल एक टी शर्ट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय कर लिया, उसके बाद उनकी वो तपस्वी की इमेज बनकर के सामने आई है। जिस तरीके से वो फिर चाहे स्वर्ण मंदिर में माथा टेकना हो या अलग अलग मंदिरों में माथा टेकना हो, उन्होंने अपनी एक आध्यात्मिक इमेज बनाई है। मां के जरिए उन्होंने वो इमोशनल अटैचमेंट बनाने की कोशिश की है। बहन के साथ अटखेलियां, मां को आलिंगन करना, मां के जूतों के फीते बांधना, वो ये तमाम तस्वीरें थी जिसने राहुल को एक अच्छे नर्म दिल इंसान के तौर पर, एक संस्कारी बेटे के तौर पर, एक संस्कारी भाई के तौर पर, एक जो है इंसाफ पसंद इंसान के तौर पर कहीं ना कहीं पेश किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को हरा कौन सकता है। जब तक इस देश में मोदी का विकल्प तैयार नहीं होगा, जब तक कोई भी शख्स मोदी के बराबरी में आकर नहीं खड़ा होगा, तब तक आप मोदी या बीजेपी को नहीं हरा सकते। इस तथ्य को कांग्रेस भली भांति जानती है और अब तक अगर विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने में नाकामयाब रहा है तो उसके पीछे वजह यही थी कि विपक्ष अब तक इस साबित करने में ही नाकामयाब रहा है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। भले ही विपक्ष ने राहुल गांधी की इस यात्रा से दूरी बनाई, गिने चुने दल ही उनके साथ आए, लेकिन जो साथ नहीं भी आए उन्होंने भी यह बात मान लिया कि बगैर कांग्रेस के विपक्ष की एकता संभव नहीं है। और जो साथ आए उन्होंने राहुल की स्वीकारता कहीं ना कहीं स्वीकार कर ली। तो ये अपने आप में राहुल गांधी की कामयाबी ये है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए अपनी जो छवि बदली है, उस छवि का बड़ा फायदा 2024 में मिल सकता है कांग्रेस को। सबसे बड़ी बात है, जिन 14 राज्यों से होकर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, इन 14 राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया है। कांग्रेस के अंदर चल रही जो गुटबाजी थी उसमें कहीं ना कहीं, जो G23 बन गया था, जो अलग अलग गुटबाजियां थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हों, लेकिन राहुल की एक कांग्रेस के स्वीकार्य और बड़े नेता के तौर पर उनकी इमेज पुख्ता हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राहुल को पूरे देश में अलग अलग जगह पर जहां जहां वो यात्रा में गए, लोगों ने उनको गले लगाया, लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष की स्वीकार्यता खत्म नहीं हुई है और बीजेपी को हराया जा सकता है
अगर विपक्ष मोदी के स्टारडम के बराबर अपने व्यक्तित्व को खड़ा कर ले, अपने चेहरे को बड़ा बना ले, तो राहुल ने अपनी इमेज को बड़ा किया है। अपने उस पूरी जो इस यात्रा से पहले जो राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर बीजेपी लगातार प्रचारित कर रही थी, उस इमेज से जरूर राहुल को मुक्ति मिली है। और राहुल ने जिस संजीदगी के साथ वो तमाम मुद्दे उठाए, खास करके इसे कोइंसिडेंट कहिए कि जिस तरीके से लगातार अंबानी और अडानी को लेकर के राहुल गांधी मोदी पर निशाना साधते रहे, और इस बीच में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से अडानी का पूरा कलई खुली है या खेल एक तरह से खत्म हुआ है, उसने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उन बयानों पर और ज्यादा मुहर लगा दी है। और कहीं ना कहीं अडानी का जो प्रकरण है वो राहुल की स्वीकार्यता को और मजबूत करने वाला है। इसके साथ ही राहुल ने कई बड़े, कड़े और मजबूत सवाल पूछे हैं। वो फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, अशिक्षा का मुद्दा हो, भूखमरी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, वो तमाम ऐसे सवाल थे जो समय समय पर राहुल गांधी ने पूछे। संघ बीजेपी पर जिस तरीके से देश को बांटने का, धर्म के आधार पर बांटने का, भाषा के आधार पर बांटने का, जातीय हिंसा की आग में झोंकने का, वो तमाम संगीन आरोप लगाए। उन आरोपों के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने खुद की छवि को मजबूत किया है। तो अगर आप इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समअप करें, तो राहुल गांधी ने जो कहा कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो दरअसल उनकी दुकान में ग्राहकों का आवागमन तो दिखाई दिया है। अब ये दुकान कितना चल निकलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो समझ लीजिए कि कांग्रेस को जिस फाउंडेशन की जरूरत थी, जिस बुनियाद की जरूरत थी 24 से पहले, वो बुनियाद राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा ने दे दी है। बीजेपी की बेचैनी बता रही है कि देश में राहुल की स्वीकार्यता बढ़ी है, और राहुल की स्वीकार्यता बढ़ने से बीजेपी में बेचैनी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं बात मान के चलिए कि राहुल की यात्रा अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल रही। राहुल की यात्रा राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की नहीं थी, बल्कि राहुल की यात्रा कांग्रेस को खड़ा करने से पहले राहुल गांधी को एक मजबूत और सीरियस लीडर के तौर पर स्थापित करने की थी, और उसमें राहुल गांधी कामयाब हुए हैं। आज राहुल की जब इस यात्रा के खत्म होने के बाद जब वो दिल्ली वापस लौटे, और जिस तरीके से उनके आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, राहुल राहुल के नारे लग रहे थे, और राहुल को एक नायक के तरीके से पेश किया जा रहा था, ये बता रहा है कि राहुल के लिए बहुत कुछ बदला है। तो 24 से पहले राहुल की बदलती हुई इमेज, पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बढ़ता हुआ व्यक्तित्व तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक मजबूत चुनौती जरूर पेश करेगा। और अगर कांग्रेस अपने दम लोकसभा के चुनाव में 100 सीटें लाने में भी कामयाब रही, तो विपक्ष का मजबूत चेहरा राहुल गांधी बन सकते हैं। कमलनाथ ने पहले ही ऐलान किया था कि इस यात्रा के बाद न सिर्फ राहुल कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार होंगे, बल्कि विपक्ष का चेहरा भी बनेंगे। तो भले ही विपक्ष ने अभी राहुल गांधी की इस यात्रा से दूरी बनाए रखी है, लेकिन राहुल गांधी की स्वीकार्यता को बहुत लंबे समय तक विपक्ष नकार नहीं पाएगा, बात बिल्कुल तय है। और अब राहुल और कांग्रेस एक मजबूत अपोनेंट बनकर के सामने आए हैं। तो इस यात्रा से जो राहुल ने अर्जित किया है, वो कॉन्फिडेंस अर्जित किया है, वो अपनी इमेज मेकओवर के जरिए एक नई तस्वीर अपनी जो है उन्होंने पाई है, और इस देश के लोगों में एक जो सिंपैथी के जरिए हो, इमोशनल कार्ड के जरिए हो, जो एक अलग मुकाम पाया है, वो बेहद ही कारगर और बेहद ही बहुमूल्य साबित होगा। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।